नमस्ते दोस्तों। बिहार में भाषणों और रोड शो की सुनामी आई हुई है। अकेले विपक्ष 30 से ज्यादा रैलियां और रोड शोज कर रहा है। राज्य भले ही नया हो, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पुराने ट्रैक से हट ही नहीं पा रहे हैं। रोने धोने और अपमान वाली घिसी पिटी प्रधानमंत्री की बांसुरी बिहार में भी बज रही है। प्रधानमंत्री बिना सिंपैथी कार्ड के किसी चुनाव में उतरते ही नहीं है। प्रधानमंत्री का ये अपमान वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब प्रियंका गांधी आगे आ गई हैं और नरेंद्र मोदी को अपमान मंत्रालय खोलने का सुझाव दे डाली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी को एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए जिसका नाम अपमान मंत्रालय रखना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। दोस्तों, सोनबरसा में रैली करने के बाद प्रियंका गांधी ने रोसड़ा में रोड शो किया। उधर तेजस्वी यादव ने भोजपुर में रैली की और कहा कि तेजस्वी को जिताइए, सरकारी नौकरी पाइए। दूसरों को 20 साल दिए, मुझे सिर्फ 20 महीने दीजिए और सरकारी नौकरी लीजिए। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। तेजस्वी के एक मौका मिली कि ना मिली, इस बार हमरा के 5 साल ना, हमरा के केवल 20 महीना दे दो। इस सरकार के 20 साल मिला, जो 20 साल में इन लोग नहीं किया, तेजस्वी 20 महीना में पूरा करने का काम करेंगे। और सरकार बनाइए और नौकरी पाइए। सरकार बनेगा तो हम लोग कानून बनाएंगे 30 दिन के अंदर कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक नौकरी सरकारी तेजस्वी देगा। हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। भोजपुर के बाद तेजस्वी ने ब्रह्मपुर में सभा की। यहां भयंकर भीड़ के बीच तेजस्वी यादव ने पूछा कि तेजस्वी को एक मौका मिलेगा या नहीं। लोगों ने चिल्ला करके जवाब दिया हाँ। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए तैयार रहिए। आप लोग दे करके झंडा में 3 तारा पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम। तेजस्वी को एक मौका मिली कि नहीं मिली? आप बता करके बताओ, एक मौका मिली? तेजस्वी जब सरकार में आई तो नौकरी के लिए तैयार हो जाओ। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं थे उस परिवार में एक सरकारी नौकरी दोस्तों, इसके बाद तेजस्वी यादव फतुहा प्रचार करने के लिए पहुंच गए। वहां उन्होंने लोगों से पूछा कि किन किन लोगों के घरों में सरकारी नौकरी नहीं है, हाथ उठाओ। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि यह चुनाव बेरोजगारी खत्म करने का चुनाव है। किनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, परिवारों जरा हाथ उठाओ। तो तैयारी कर लो, ये चुनाव बेरोजगारी को खत्म करने का चुनाव है। ये चुनाव फतुहा और बिहार बनाने का चुनाव है। ये चुनाव आर्थिक न्याय दिलाने का चुनाव है।
तो तेजस्वी का हाथ मजबूत करना कि नहीं? इसके बाद तेजस्वी यादव बड़हरा पहुंच गए और उन्होंने कहा कि एक भी सीट इधर से उधर हुई तो पिछली बार वाली हालत हो जाएगी। ये एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने का चुनाव है। आप ये मत समझिए कि ये अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ये एमएलए बनावे या ना बनावे के चुनाव नहीं खे, भोजपुरा बिहार बनावे के चुनाव बा, अपन सरकार बनावे के चुनाव बा। एको सीट एने से उन्हें होई तो पिछला बार वाला जैसा हो जाए। इसके बाद तेजस्वी यादव जगदीशपुर पहुंच गए। वहां उन्होंने कहा कि आपका तेजस्वी एक मौका मांगता है, एक मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सब लोगों से हम कहना चाहेंगे, केवल एक मौका तेजस्वी मांगता है, एक मौका मांगता है। लोगों ने बताओ एक मौका मिली कि ना मिली? पाछे से भी हाथ उठा करके, ट्रक से भी हाथ उठा करके एक मौका मिलेगा। इसके बाद तेजस्वी हिलसा गए और वहां जाकर के भी उन्होंने कहा कि आपने नीतीश को 20 साल दिए, मोदी को 11 साल दिए, अब तेजस्वी को 20 महीना दे दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीना में करके दिखा देंगे। आप लोगों से बस एक मौका मांग रहे, एक मौका कि भाई आप लोगों ने 20 साल उधर दिया, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को दिया, तेजस्वी को केवल 20 महीने दे दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में तेजस्वी करके दिखाएगा। दूसरी तरफ सिवान में ओसामा शहाब की रघुनाथपुर सीट पर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल रखा था। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार बीजेपी की हार लिखने जा रहा है, अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है। तेजस्वी यादव नौजवान हैं, वो नई सोच वाली सरकार बनाएंगे। बीजेपी के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है। बिहार बीजेपी की हार लिखने जा रहा है और अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवान जब बनता है तो नई सोच लेकर के आता है, नई ऊर्जा के साथ काम करता है, नई नई चीजों को समझ करके लागू करता है। इसलिए नई सरकार बनाई है, तेजस्वी की सरकार बनाई है। तेजस्वी ने तय किया है कि वो हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे दोगे? ये बीजेपी वाले इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि छपरा में खेसारी को छप्पर फाड़ कर वोट मिलने जा रहे हैं। ओसामा को भी जिताने की उन्होंने अपील की और जबरदस्त जोश दिखा। इस बार तो छपरा वाले छप्पर फाड़ के वोट देने जा रहे हैं खेसारी लाल को। बताओ, उससे ज्यादा वोट दोगे ओसामा को कि नहीं दोगे? ये नौजवानों की सरकार बनने जा रही है। नौजवानों की बात समझेंगे और हमारे बुजुर्गों का भी सम्मान करने का काम करेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे इन समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। तेजस्वी यादव ने अकेले 15 रैलियां की हैं। तेजस्वी यादव ने सभी रैलियों में बिहार के लोगों से काम करने का सिर्फ एक मौका मांगा है। तेजस्वी यादव और भाजपा के भाषणों का जब एनालिसिस किया गया तो एक अंतर बिल्कुल साफ निकल करके सामने आया। तेजस्वी यादव बिहार को बनाने की बात करते हैं, वो युवाओं के भविष्य और नौकरी रोजगार की बात करते हैं, जबकि भाजपा आज से 25 साल पहले की क्राइम की कहानियां सुनाती है। तेजस्वी यादव भविष्य की बात करते हैं तो भाजपा भूत की बात करती है। भाजपा पीछे देखती है और तेजस्वी यादव आगे देखते हैं। एनडीए और इंडिया में यही अंतर है। मोदी जंगल राज की बात करते हैं लेकिन अपना जंगल राज नहीं देख रहे हैं, अपना राक्षस राज नहीं देखते। बिना उदाहरण दिखाए अगर वीडियो खत्म कर दूंगी तो दोस्तों आपको लगेगा कि भाई प्रज्ञा ऐसे ही बोल रही है, तो फिर उदाहरण भी सुन लीजिए। दोस्तों, जिस मोकामा में अनंत सिंह को दुलार चंद्र यादव की हत्या के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उस अनंत सिंह के लिए भाजपा के साथी ललन सिंह प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के डिप्टी सीएम प्रचार कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि अनंत सिंह को फंसाया गया है। यह घटना कोई
स्वतः स्फुरत स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है। इस घटना की साजिश रची गई और साजिश के तहत ये घटना कराया गया ताकि जो यहाँ से जनता दल यू के उम्मीदवार हैं, आपके विधायक रहे हैं अनंत बाबू, वो अंदर चले गए, जेल में चले गए। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोग के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। जंगल राज किसका है, अब आप इसका अंदाजा खुद लगा लीजिए। ललन सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं, कहते हैं अनंत सिंह को फंसाया गया है। एक एक आदमी को अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना है। अनंत सिंह आरोपी हैं, ललन सिंह उनको आरोपी नहीं कहते हैं। सरकार खुद कह रही है कि अनंत बेकसूर हैं, तो फिर अनंत सिंह को कौन जेल में रख सकता है? बिहार में भाजपा ने फॉर्मूला सेट कर दिया है कि ऊंची जाति कुछ भी करे वो जंगल राज नहीं माना जाएगा। पिछड़ा दलित अगर मोर्टीन जला करके एक मच्छर भी मार दे तो वो जंगल राज की श्रेणी में आ जाएगा। जरा सोच कर देखिए, अनंत सिंह की जगह पर कोई और होता तो अब तक गोदी मीडिया छाती पीट रहा होता, हाहाकार मचा दिया होता और यही ललन सिंह जंगल राज पर निबंध लिख रहे होते। लेकिन ये करे तो रासलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने कटिहार में कहा लालू यादव का चेहरा क्यों छिपाया जा रहा है, तेजस्वी यादव लालू यादव का नाम लेकर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? दोस्तों, तेजस्वी यादव ने नई तरीके की राजनीति शुरू की है कि जिससे युवा तेजस्वी की तरफ बड़ी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भाजपा जंगल राज गिना रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पारी लगभग आरजेडी ने खत्म के करीब दिखा दी है। इससे भाजपा की जो जंगल राज वाली पिच है वो बन नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री और भाजपा बेचैन है कि किसी तरीके से लालू प्रसाद यादव को सीन में लेकर के आया जाए। तेजस्वी जाति पाति से आगे बढ़कर लोगों के रोजगार रोटी की बात कर रहे हैं। नौकरी रोजगार के लिए लोगों को बता रहे हैं कि वो 20 महीने के अंदर इतना कुछ कर देंगे। लेकिन भाजपा की सुई जंगल राज पर अटकी हुई है। बिहार का युवा अब ये तय करने के लिए सोच रहा है कि उसे क्या करना है। अब बिहार के युवाओं को ही तय करना है कि जंगल राज की चटपटी क्राइम पेट्रोल वाली कहानियां उन्हें चाहिए या नौकरी रोजगार चाहिए। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।